इस वीडियो में मैंने एक रीजनिंग जो है ना उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करा है। कंप्लीट द सीरीज। देखिए, रीजनिंग है ना वो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर हैं उनके कवर करूं वन बाय वन। तो वर्बल और नॉन वर्बल में जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है कि भाई वर्बल और इसमें फिगरेटिव होती है, नॉन वर्बल में फिगर बेस होती है ज़्यादातर, और इसमें नॉन फिगरेटिव होती हैं। ये किस में आएगा सर? ये आएगा वर्बल में। सर इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट द सीरीज। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि लिमिटेड ही पैटर्न्स हैं। भाई मान लो मैं यहाँ पे ना 25 पैटर्न्स कवर कर लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 50। आप वो कवर कर लेते हो तो ऑल रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विल बी कवर्ड। फिर मैं कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा कि भी कैसे जल्दी से इसका आंसर निकाला जाए। पर्पज क्या है वीडियो बनाने का? कम से कम बच्चों को ना लॉजिकल थिंकिंग है ना वो डेवलप होनी चाहिए। और एक बार आप कर लेते हो तो डेफिनेटली उसके बाद इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं होती, फिर आप इजीली क्रैक कर देते हो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, फिर उन्हें ट्रिक बताता हूँ करना कैसे है। देखिए, पहला जो काम है ना वो है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्लस और माइनस होता है। इसमें कहता है फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको क्या करना है, एक हिडन पैटर्न ढूंढना है। अगर वो पैटर्न आपने क्रैक कर लिया ना तो आपका आंसर आ जाता है। पेंसिल ले लीजिए और इस तरह से देखिए। देखिए, अगर आपने देखा प्लस का 2 है, यहाँ पे आपने देखा प्लस का 2 है। अगर आप पेंसिल से इस तरह से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको पता लग जाता है कि भाई नेक्स्ट क्या आएगा। तो साफ लग रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट है ना, अगर +2 करते हो तो 11 आएगा। एक नंबर पूछा तो 11 आ जाएगा, 2 नंबर पूछता तो 13 आ जाता। तो ये मैं आपसे कन्वे क्या कर रहा हूं कि इस तरह से पेंसिल से कर लोगे। दिस इज द वन वे टू कम टू नो कि व्हाट इज अ पैटर्न। तो एक और मैं ले लेता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है हमेशा ये पॉजिटिव ही आए। देखिए, और ये तो आपने +2, इस केस में देखिए है तो एडिशन, लेकिन आपने जब दोनों कंजुगेटिव में देखा, ये तो है प्लस का 1, लेकिन यहां पे प्लस का 2 है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो +3 है और यहाँ पे +4 है। तो आप अगर इस पैटर्न को स्टडी करो 1 2 3 4, तो आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे प्लस का 5 होगा और आंसर यहाँ पे 35 होगा। मेरा मानना है आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, आप थर्ड वाला देखिए। वही अगेन, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्लस ही आए, तो अक्सर ये माइनस का भी है। लेकिन आपको क्या करना है, ये इन दोनों में रिलेशन ढूंढो। अगर आपने नोट करा कि यहाँ पे -5 हो रहा है, यहाँ पे आप नोट किया ये भी -5 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का करा, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सर ये कंजुगेटिव जो नंबर है इनमें 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ अगर -5 करोगे तो ये आ जाएगा 25। तो दिस इज वन वे। प्लस और माइनस के आते हैं तो एक और ले लेता हूं। जरूरी नहीं है कि माइनस वाले में भी कांस्टेंट नंबर ही सब्ट्रैक्ट होता हो। देखो इस केस में देखो आप, जब आपने देखा यहाँ पे 10 का गैप हो रहा है, यानी कि -10 हो रहा है, लेकिन यहाँ -9 हो गया। यहाँ देखा तो -8 है, यहाँ देखा तो -7 है। अब डेफिनेटली ये हमें पैटर्न है ना वो हमें मिल गया है। क्या है कि भाई यहाँ पे -6 होगा और -6 होगा तो ये 60 हो जाएगा। तो आपको एक ही चीज जो बार बार मैं कह रहा हूं ना वो ये है कि भाई आपको पहले तो एक पैटर्न ढूंढना है हो क्या है। जैसे इस केस में देखो, एक बार तो पैटर्न आपने देखा मिक्स भी आ गया, प्लस माइनस दोनों, प्लस का 5 है, फिर आपने देखा माइनस का 1 है, फिर आपने देखा प्लस का 5 है, फिर आपने देखा माइनस का 1 है, फिर आपने देखा प्लस का 5 है। तो अब आपको ये पैटर्न मिल गया ना, तो इस पैटर्न में यहाँ पे -1 आएगा तो 22 आएगा। तो मैं आपसे बेसिकली कन्वे ये करना चाहता हूं कि आप पैटर्न ढूंढो और पैटर्न ढूंढने के बाद आपके लिए इजी हो जाएगा। मैंने इस स्लाइड में प्लस और माइनस के ही डिस्कस करे हैं जो पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। मैं चलो एक बात करता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड की भी बात करता हूं। इस केस में देख, अच्छा पहले ये आप बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी क्लास में बहुत कम बच्चों ने करेक्ट करा था। और देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, आप बहुतों ने रोंग क्यों करा था। एक बच्चा कह रहा है सर देखिए मैंने इसको करा तो ये एडिशन हो रहा है 0.2 का। एक्चुअल में गलती क्या है, मैं रोंग बताता हूं पहले तो। एक बच्चे ने रोंग लिखा था, वो ये लिखा था सर आंसर है 0.11। मैंने कहा भाई बिल्कुल रोंग है। सर फिर करेक्ट बताना। जब ही हम पैटर्न पढ़ रहे थे ना तो भाई आप एग्री कर रहे हो प्लस का 0.2 हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो प्लस का 0.2 हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो जब प्लस का 0.2 हो रहा है।
तो अगर 0.9 में प्लस का 0.2 करोगे ना तो 1.1 होगा। तो आंसर 1.1 है, वो करेक्ट है। जिस बच्चे ने 0.11 लिख दिया वो रोंग हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं अपने इस वाले से। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो मल्टीप्लाई और डिवीजन पे बात करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई की बात करते हैं, अगेन कंसेप्ट तो वही है कि भाई आप सबसे पहले ये ढूंढो कि पैटर्न क्या है। मैंने देखा ये 3 2 जो है ना एडिशन में भी हो रहा है भाई, अगर मैं प्लस भी लेके चलूं तो भी है, लेकिन मैंने देखा ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे अगर देखा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से अगर वो देखा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां से अगर देखा तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है पिछले वाले का देखा जाए तो ये हो जाएगा 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डबल करेंगे तो 96 आएगा। अब बच्चे कहते हैं सर एक से ज्यादा पैटर्न लग सकते हैं क्या इसमें? आंसर है यस, और वो भी ठीक हो सकता है, बट हम मोर जनरलाइज्ड है ना उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उस पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। मोर जनरलाइज का मतलब जो आपको लगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली अंडरस्टूड। अभी एट्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एट्थ क्वेश्चन जो है वो आपको किस तरह से क्रैक करना है, पहले आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये है ना 1 की पावर 2 है। पावर 2 का मतलब स्केयर्स की बात कर रहा हूं मैं। ये अगर आप देखो 4, ये 2 की पावर 2 4 होता है। आप भी एग्री करो, जिस बच्चे को स्केयर याद है ना वो भैया आपको याद है इजीली पता करेगा। ये 3 की पावर 2 है, 3 × 3 होता है ना। पावर 2 का मतलब होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ये अगर आप करो तो 4 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। तो ये आपको पैटर्न मिल गया, तो यहाँ पे 6 की पावर 2 यानी कि 36 आ जाएगा। अगर आपका भी आंसर 36 है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कुछ पैटर्न है जो फिक्स रहते हैं, ज्यादा पैटर्न चेंज ऊपर नीचे नहीं होते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो तो इसमें पहले पहले आप ट्राई कर लीजिए। मैंने क्या निकाला इसमें कि 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 27 है। तो ये डिवीजन वाला है, देखा जाए तो डिवाइड बाई 3। यहां पे भी देखा तो इसको डिवाइड करा है, डिवाइड बाई 3। यहां पे भी करा तो इसको भी डिवाइड किया है, तो ये मल्टीप्लाई का नहीं डिवाइड का है। यहां पे भी डिवाइड करा है। फिर बच्चे पूछे आगे क्या आएगा? देखिए 1 को 3 से डिवाइड करो तो 1/3 है। आप ये लिखते हो तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रैक्शन में। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम वैसे। अगला अगर मैं लूँ 10th वाला, ये मेरी क्लास में वागेन कुछ ही बच्चों ने समझा पाए थे, बता पाए थे आंसर, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, आपको यहाँ स्केयर की बात है ना, अब मैं याद दिलाता हूँ। क्यूब, क्यूब होता है किसी नंबर की पावर 3। भाई किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो ना उसको क्यूब कहते हैं। ये 8th में चैप्टर भी एक है। अब ये अगर आप ध्यान दो, ये क्यूब अगर आपको याद है तो आप तो क्वेश्चन को देखते ही क्लियर कर लोगे कि सर ये तो है 1 का क्यूब है, ये है 2 का क्यूब है 8 है, ये 3 का क्यूब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ये 4 का क्यूब है, ये अगर आप देखोगे 5 का क्यूब है। लेकिन ये आपको याद होगे ना तो ही इजीली आप क्रैक कर पाओगे। और आगे क्या आएगा इस पैटर्न में, यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब का मीनिंग है आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आंसर आ गया 216 सॉरी। तो बेसिकली कहानी क्या आ रही है? कहानी ये आ रही है कि आपको स्केयर याद है और क्यूब याद है तो आपको चीजें इजीली हो जाएंगी आपसे। चलिए मैंने कुछ पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं। मैं 11 नंबर ले लेता हूं, 11 नंबर भी इजी है। ये क्वेश्चन में आपको बड़ा इसमें देखोगे तो इसमें टाइप्स, नंबर टाइप्स की बात करूंगा मैं। सर कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। एक तो बच्चा कह रहा है सर 2 की टेबल से भी हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इवन नंबर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो अगर 2 की टेबल भी है भाई +2 का गैप है, ठीक है, +2 का बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा है। इवन नंबर ले लो तो भी, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 10 आ जाएगा क्योंकि सब में 2 का गैप है। अब बात आती है सर जरूरी है कि हमेशा और भी तरीके? बिल्कुल। ये देखिए इस केस में 2 का गैप भी है लेकिन एक और भी लॉजिक है। ओड नंबर नहीं लग रहे आपको? ओड नंबर का है कि भाई है तो 2 का गैप लेकिन इसमें भी ओड नंबर है। तो यहाँ पे ओड नंबर के हिसाब से आप लिखोगे 9 और 9 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 11 आ जाएगा। तो ये भी जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा। लेकिन पता है गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे? गड़बड़ इसमें करते हैं और अक्सर बच्चे गड़बड़ कराते फिर कहते हैं सर ये तो आया ही नहीं। ये आपको ध्यान दिया तो जिस बच्चे को प्राइम नंबर याद है ना उसके लिए इजी है।
प्राइम नंबर 2, यानी कि प्राइम नंबर जो ऐसे होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, और 13 के बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है ना वो 17 आएगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर है एक सीक्वेंस में। अक्सर बच्चे फिर वो करने लग जाते हैं, सर यहाँ +1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। देखिए, मोर अप्रोप्रिएट प्राइम नंबर की ही सीरीज थी ये करेक्ट माना जाएगा। सिर्फ जब ये आपको थोड़े बहुत नंबर पता होने चाहिए। सिर्फ प्राइम के साथ में अक्सर पूछा जाता है। चलिए 14 आप करके बताइए। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें प्राइम जब भी पढ़ाता है ना टीचर, तो उसके साथ में नंबर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। आप देखो इसके सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, तो 4 के बाद 6, फिर 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, तो 11 नहीं होगा तो यहाँ पे 12 आएगा। सर यहाँ रीजनिंग क्या दी आपने? यहाँ पे मैंने रीजनिंग दी है कि भैया ये कंपोजिट नंबर है ना वो एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं। सर कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर, विच इज नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं होते, ये भी कह लीजिए आप। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये मैं टाइप्स ऑफ नंबर पे बनाए अक्सर आते हैं। ये बड़ा मजेदार है भाई, मेरा फेवरेट है। इसको मैं अक्सर एग्जाम में देता हूं, और ये इसलिए एग्जाम में देता हूं क्योंकि यहां पे अक्सर ये मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन है। इजी है लेकिन बच्चों, देखिए एक मैथमेटिशियन है फिबोनाकी, और फिबोनाकी सीरीज जो है ना वो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में है। सर होता क्या है वो तो बताइए। लीजिए, पिछले 2 नंबर को ऐड करने पे ये आता है। देखिए मैंने क्या करा, इससे पहले तो कोई नंबर है नहीं। अगर मान लो नंबर मैं ले भी देता 0, तो बेसिकली एक्चुअल में तुम्हें समझाना क्या रहा ना, इन दोनों को ऐड किया ये आ गया, इन दोनों को ऐड करा ये आ गया, इन दोनों को ऐड करा ये आ गया। तो आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 16। और इस तरह की सीरीज को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन, और एक बार कर लोगे गलती नहीं करोगे। सर एक और बताओ ना ऐसा। देखिए फिबोनाची सीरीज में आप ध्यान में रखना, अल्टरनेट और फिबोनाची सीरीज इस स्लाइड में बताता हूं मैं आपको। पहले अल्टरनेट की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अल्टरनेट सीरीज क्यों कहते हैं? तुम अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हो तो 50 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 150 आता है, तो आपने नोट करा 50 का गैप हो रहा है। यहां पे भी क्या आता है? 40 के बाद ये भी, यहां पे भी अल्टरनेट सीरीज में 50 चल रहा है। तो मैं तुम्हें ये कन्वे करना चाहता हूं कि यहां पे भी अल्टरनेट सीरीज है ना, इसमें भी 50 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 140। तो अल्टरनेट सीरीज भी बहुत बार पूछी जाती है। अगर हम इसी में अटके रहेंगे, यहां पे -10 हुआ है, यहां +60 हुआ है, या -10 हुआ है प्लस, वो भी पैटर्न से आंसर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मोर देन 1 पैटर्न हो सकते हैं, वो गलत नहीं, आंसर एक होगा, ये ध्यान में रखना। ये आप नहीं कह सकते सर एक के आंसर 3-4 हो सकते हैं। तो मोर देन 1 पैटर्न पॉसिबल है। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दो, अगेन मुझे लग रहा है आपको क्लियर, पहले आप कर लीजिए। साफ दिख रहा है कि यहां पे अल्टरनेट सीरीज चल रहा है +2, यहां पे नोट करते हैं +2, और यहां अगर आप देखो तो +5 है। अगर ये +5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, यानी कि 35 अगर आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट सीरीज। 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18th क्वेश्चन अगेन मैंने आपको ध्यान होगा रिपीट करा है, और रिपीट इसलिए करा है, ये फिबोनाची है। मुझे फिबोनाची सीरीज है ना उसको अच्छी तरह से समझाना है। तो वापिस याद दिलाता हूं क्या कहा मैंने। इन दोनों को ऐड करने पे नेक्स्ट आएगा 4, और इन दोनों को ऐड करने पे नेक्स्ट आएगा 6, इन दोनों को ऐड करा तो 10 आएगा, इन दोनों को ऐड करा तो 16 आएगा। तो ये फिबोनाची सीरीज का रिपीट करा है मैंने, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इसमें आता है। लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखो, आप पहले आप खुद कर लीजिए, ये मैंने दिया ही जानबूझ के कि आपको। तो अगेन जिस बच्चे को थोड़ा सा भी अभी क्लिक करा होगा कि सर ये तो आप बार बार वही चीज तो दे रहे हो, फिबोनाची, यानी कि जरूरी थोड़ी है फिबोनाची 2 से स्टार्ट हो। 0 प्लस में 8 देगा, 8 प्लस में 8 16 देगा, 8 प्लस 16 24 देगा, और 24 प्लस 16 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 4040। इन दोनों में मैंने फिबोनाची का ज्यादा जोर रखा है कि आपको ये समझ में आ जाए है क्या।
फिबोनाकी। क्लियर? तो लीजिए एक इस स्लाइड का जो लास्ट है वो हम कर लेते हैं 20th वाला, क्योंकि मैंने टोटल 25 ही डिस्कस करे हैं। देखिए 1 का क्यूब मैंने पीछे ही तो करा है, फिर 2 का क्यूब करा, फिर 3 का क्यूब करा, फिर 4 का क्यूब करा, ये एक्चुअल में रिपीट ही कर दिया मैंने। और यहां पे आप 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़े से डिफरेंट दिए, 25 टोटल डिस्कस करूंगा, 0 से 3, 3 से 8, ये कुछ हो रहा है ना। तो आपको मैं इसमें बता रहा हूं इसमें क्या पैटर्न है, वो पैटर्न देखिए। ये मैंने करा है कि अगर 1 का स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आया, 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस करा भाई 4 में से 1 गया, 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस किया, 4 का स्क्वायर 16 होता है 1 माइनस किया, 5 का स्क्वायर 25 होता है 1 माइनस किया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 माइनस करेंगे। अगर आपका भी आंसर 35 हो रहा ना तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये मिक्स आती है इसमें, जैसे मैं बार बार क्यू वाला दिखाया था ना, तो हिंट देता हूं 22 आप करके देखिए, 22 में आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज चल रही है। 22 आप ध्यान देखेंगे तो ये स्क्वायर था ना, ये क्यूब से रिलेटेड है, यानी कि 1 का क्यूब माइनस 1, फिर सर 7 कैसे आया, 2 का क्यूब माइनस 1, फिर से 27 कैसे आया, 3 का क्यूब माइनस 1, फिर 60, 4 का क्यूब माइनस 1 करके देख लो ना, 4 का क्यूब एक्चुअली 64 होता है, तो 64 में से 1 माइनस करो 63। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 5 का क्यूब माइनस 1। तो ये क्यूब वाला मैं इसलिए बार बार दे रहा था कि आपको याद हो जाए, 5 का क्यूब 125 होता है और माइनस 1 करेंगे। अगर आपका आंसर 124 आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली मैं कन्वे ये करना चाहता हूं कि पैटर्न कैन बी डिफरेंट। चलिए 23 देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इससे अलग है। कैसे? अगर आप नोट करो, यहां पे +1 है, यहां पे प्लस का 2 है, राइट, और यहां प्लस का 3 है और यहां प्लस का 4 है, तो यहां पे डेफिनेटली आप देखोगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन सर ये भी तो हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया, ये दोनों नए हैं आपके लिए और ये क्वेश्चन आपने कर लिए। दिस इज अ लास्ट वन, हमारा वीडियो भी कंप्लीट और चैप्टर भी। सर अल्फाबेट वाले तो आपने बताया नहीं, देखिए अल्फाबेट के भी आते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी ये मैंने एक्चुअल में एक आईक्यू टेस्ट था उसमें से कॉपी करा है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं आपको बताता हूं। नाउ मेरा आंसर देखिए, ये है ना, अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया, मंडे है ना, उस मंडे का पहला अल्फाबेट है एम। ये अगर आपने ध्यान दिया, ट्यूसडे है ना, उसका पहला है। अगर आपने देखे ये डेज है ना हमारे, उनका पहला वेंसडे का, और ये भैया थर्सडे का हो जाएगा, और ये फ्राइडे का हो जाएगा, तो यहाँ पे सैटरडे का एस आएगा। आगे भी लिख सकते हो, संडे का भी आ सकता है। देखिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूँ। अब ये बच्चे क्लिक कर लेते हैं इसमें, वो कह रहे हैं सर अब हम ये बता देंगे। देखिए पहला क्या है, काउंटिंग है ना, 1 का ओ आ गया, TWO को 2 आ गया, और 3 जो होता है उसका T आ गया, ये 4 है उसका F आ गया, और ये 5 है उसका, तो फिर नेक्स्ट 6 आएगा और 6 का S आ जाएगा, क्योंकि ये 6 पहला अल्फ़ाबेट है। आगे भी ले सकते हैं, 7 भी आ सकता है। तो बेसिकली विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। और अल्फ़ाबेट वाला है ना, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसमें एक बात ये था कि हम जनरली कंप्लीट द सीरीज है, वो हर एग्जाम में पूछते हैं, सो आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।